हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑलवेज फेवरेट। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11 केमिस्ट्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1.1 इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4। इन सभी के मोलर मास हमें कैलकुलेट करने हैं। मोलिकुलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। So answer is 18 gram per mole. Molar mass of H2O is 18 gram per mole. CO2 का मोलर मास निकालेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। आंसर आएगा 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम पर मोल। अब निकालेंगे मोलर मास CH4 यानी मीथेन का। मोलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, सो 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। आंसर आएगा 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ CH4 इज 16 ग्राम पर मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1.2। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। जो सोडियम सल्फेट में एलिमेंट्स है NaSnO, इन सब का हमें मास परसेंट निकालना है। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हम सोडियम सल्फेट का मोलर मास निकालेंगे। हमें पता है मोलिकुलर मास इन ग्राम मीन्स मोलर मास। मोलर मास ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम का मास होता है 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। सो मोलर मास ऑफ Na2SO4 आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। अब हम सभी एलिमेंट्स के मास निकाल लेंगे। मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2 इंटू 23 बिकॉज Na2SO4 में सोडियम के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो आंसर आ जाएगा 46 ग्राम। मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम, क्योंकि एक ही सल्फर का एटम प्रेजेंट है। और मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 64 ग्राम, क्योंकि Na2SO4 में ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है। अब निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सोडियम। मास ऑफ सोडियम है 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4 142 इंटू 100। सो मास परसेंट ऑफ सोडियम इज 32.39%। अब निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100। सल्फर का मास है 32, मोलर मास है 142 इंटू 100। सो मास परसेंट ऑफ सल्फर इज 22.53%। अब निकालेंगे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100। ऑक्सीजन का मास है 64 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 142 इंटू 100। सो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 45.07%। तो ये सॉल्व गया क्वेश्चन 1.2। क्वेश्चन 1.3 इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। सो स्टेप 1 इज कन्वर्ट मास परसेंट टू ग्राम्स। हम अज्यूम कर लेंगे वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, सो Fe हो जाएगा 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा 30.1 ग्राम। तो हमने मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप 2 इज कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब दोनों भी एलिमेंट्स के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल टू Fe का गिवन मास है 69.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 55.8। Fe के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.25। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन का गिवन मास है
30.1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। सो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.88। स्टेप 3 इज डिवाइड मोल वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू कन्वर्ट इनटू सिंपल रेशो। हमने स्टेप 2 में मोल वैल्यूज निकाली थी 1.25 और 1.88, दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 1.25। 1.25 से दोनों को भी डिवाइड करेंगे। Fe हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 1 और ऑक्सीजन हो जाएगा 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 1.5। सो Fe और ऑक्सीजन का रेशियो आ जाएगा 1/1.5। लेकिन हमें रेशियो सिंपल चाहिए, होल नंबर में चाहिए। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Fe बाय O इज इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2, आंसर आएगा 2/3। सो Fe और ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 2:3। अब स्टेप 4 है राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला यूजिंग सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट्स। हमने अभी सिंपल रेशियो निकाला है एलिमेंट्स का, हमें एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स भी पता है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू Fe2O3। तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.4 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt in air, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना है व्हेन कार्बन इज बर्न्ड विथ ऑक्सीजन। सो हम इक्वेशन लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 गिव्स CO2। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इस इक्वेशन से कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन टर्म्स ऑफ मोलर मास 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। तो फर्स्ट केस में हमें पूछा है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्nt in air, सो इट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम 1 मोल ऑफ कार्बन बर्nt in air प्रोड्यूसेस 1 मोल और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेकंड केस में पूछा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। हमारे इक्वेशन में तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कम है जितना रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए उससे। सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस X is equal to 44 into 16 divided by 32. So आंसर आएगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड का आंसर है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 22 ग्राम ऑफ CO2। अब थर्ड केस में हमें पूछा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन हो जाएगा 24 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। लेकिन हमारे रिएक्शन में तो 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2। कार्बन एक्सेस में है लेकिन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है प्रोडक्ट। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2, so 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस Y इज इक्वल टू 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 32। सो Y की वैल्यू आ जाएगी 22 ग्राम ऑफ CO2। तो थर्ड का आंसर है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 22 ग्राम ऑफ CO2। यानी सेकंड और थर्ड का आंसर सेम ही है क्योंकि दोनों में भी ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड में कार्बन एक्सेस में है लेकिन जो कम होता है उस पर ही डिपेंड रहता है प्रोडक्ट। क्वेश्चन 1.5 इज कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3CONe required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। हमें सोडियम एसिटेट का मास कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है मोलरिटी इज इक्वल टू 0.375, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml एंड मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज इक्वल टू 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। हमें पहले 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। सो 500 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.5 लीटर। सो V इज इक्वल टू 0.5 लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलरिटी हमें पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। N इज इक्वल टू M इंटू वी। 0.375 इंटू 0.5, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1875। सोडियम एसिटेट का मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मास इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास। N की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.1875 इंटू मोलर मास दिया हुआ है 82.0245। सो मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज इक्वल टू 15.38 ग्राम। आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप you like this video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Bye bye. Have a great day.